तो बहुत आसान है। देखो डिटरमिनेंट में कोई नजर पड़ जाए एरर तो बता देना, इन्हें ढूंढे मत रहना, कहीं कि उतनी एरर हम नहीं करेंगे। हाँ, नहीं तो हमेशा ढूंढते ही रहना कि हम कहाँ पर क्या स्पेलिंग गलत किए हुए, बस उसी को ध्यान में रखना, है ना। अच्छा, डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट्स, तो इसका एक्सप्रेशन जो होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है कि आपके जैसे कोई भी वैल्यूज हैं, मान लेते हैं कि आपके पास 2 3 है, 4 वैल्यूज हैं, है ना, 4 एलिमेंट्स हैं। इस एलिमेंट्स को अगर 2 सिंगल वर्टिकल लाइन से इनक्लोज कर देते हैं तो मैथमेटिक्स में इस एक्सप्रेशन को डिटरमिनेंट कहते हैं। एक बात क्लियर हो गई, यहाँ पर कोई दिक्कत है ना। ये एक्सप्रेशन रहेगा इसको रो बोलते हैं, आइए खड़े वाले को कॉलम, है ना। तो इसमें 2 रो है या 2 कॉलम है। कॉलम का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये है आपका, तो ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एलोकेशन जो है ऑफ आर्टिकल्स है, वो रो हो जाता है। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होंगे वो रो हो जाएंगे, और जो वर्टिकल होंगे वो कॉलम हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो ये 2:2 डिटरमिनेंट है ना। अगर हम इसको इस ढंग से घेर देंगे, ब्रैकेट बना देंगे, तो अब इसको डिटरमिनेंट नहीं कहेंगे, इसको मैट्रिक्स कहेंगे, केवल एक घेरा होने से। तो अगर डिटरमिनेंट होगा तो उसका जो है वर्कआउट करने का तरीका अलग होगा, अलग होगा, सिर्फ माने इससे बिल्कुल अलग होगा। केवल देखिए कि आपको माने साइन से ही पता करना है कि वो मैट्रिक्स है कि डिटरमिनेंट है, ठीक है। अगर सीधी सीधी लाइन है तो वो डिटरमिनेंट है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है या आपके पास ये ब्रैकेट भी दे सकता है, ये नहीं रहेगा तब ये माने जो है पैरेंथेसिस जो छोटी ब्रैकेट का शेप भी दे देगा, तब भी वो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैट्रिक्स में आएंगे तो उसकी चर्चा कर लेंगे। तो सिंबल से भी हम लोग पहचान कर लेंगे कि डिटरमिनेंट है वो या मैट्रिक्स फॉर्मेट है। वो 5-6 जितना था वो बन गया XYZ वाला। अच्छा, तो एक थोड़ा सा इन लोग को समझाते तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या करेंगे कि ये जो है आपका, इसको बोलते हैं डायगोनल, है ना, डायगोनल, ठीक है। तो इसको कौन बोलते हैं, प्राइमरी डायगोनल, प्राइमरी, और ये जो होगा वो सेकेंडरी हो जाएगा। प्राइमरी को प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं या लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। कभी कभी टर्म्स आ जाता है कि लीडिंग डायगोनल कौन सा है, हम तो आपको प्राइमरी बता के निकल जाएंगे, लेकिन ध्यान में बात रखेंगे तो कहेंगे कि प्राइमरी को ही लीडिंग भी कहते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हैं। नहीं, मैंने प्राइमरी से सेकेंडरी बना दिया, लेकिन सेकंड वाले को सेकेंडरी ही कहते हैं, लेकिन प्राइमरी को अदर नेम से भी जानते हैं, सब्स्टिट्यूट नेम्स कह सकते हैं। अब ये तो जिसने डिटरमिनेंट चीजों को डेवलप किया होगा उसने ये प्रश्न को मैंने जवाब देगा। अपने को क्या है कि यस ये चीज इस ढंग से बनता है, एप्लीकेशन। अब इसको ही उसने क्यों कहा, अब 5 ऐसे ही क्यों लिखा गया, 3 ऐसे ही क्यों लिखा गया, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन हम लोग ये पढ़ते आए हैं। हाँ, जहां जो हमारे पास इंफॉर्मेशन एडिशनल होगा हम बोल देंगे, समझ रहे हैं ना। बहुत सारी चीजें हैं जिसका हो सकता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं हो, लेकिन उसका आंसर तो है ना, उसके आंसर्स तो हैं। तो हमारी जहां तक पहुंच है उसके हिसाब से हम अपनी बात को कहेंगे। नहीं तो चूंकि इसने इसी ढंग से वर्कआउट किया कि प्राइमरी से सेकेंडरी को कर दिया, अब सेकेंडरी से प्राइमरी को भी कर सकते हैं। नेगेटिव कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे सर, आपका क्या होगा, ये साइड प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, आप इससे भी तो निकाल सकते हैं। तो इसको करेंगे तो पहले माइनस का साइन लेंगे, फिर प्लस कर लेंगे, तो आ जाएगा सेम रिजल्ट। तो बात समझ में आ गए ना, प्राइमरी डायगोनल और
तो सिंपल सी बातें हैं। इसमें हम लोग को ये देखना है 2:2 है, तो इसको जो है सॉल्व करने का जो तरीका है इसको हम लोग कहेंगे, दे देंगे, इसको जो 3 में लिखेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि जो आपका प्राइमरी डायगोनल का जो एलिमेंट्स है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर साइन दे देते हैं माइनस का। उन तरीका है बनाने का, सॉल्व करने का। आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो पहले सवाल में लिखा होगा फाइंड द वैल्यू, हाँ, इवेल्युएट किया, इवेल्युएट कहेगा, फाइंड कहेगा, क्लियर। तो अब इसको इवेल्युएट करना है या इसका वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो 2:2 में क्या है कि प्राइमरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंडरी को भी जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और प्राइमरी में से सेकेंडरी को घटा देंगे। तो अब यहां पर हम कितना लिखेंगे, 5 × 2, देयरफॉर कितना हो जाएगा आपका 9 - 10, यानी रिजल्ट कितना हो जाएगा -1। देखिए तो मुंह पहला सवाल मुंह पर बन जाएगा, कितना आएगा पहले देखो तो, पहले 36 में से कैसे माइनस करो, ये 36 कितना हो जाएगा, देखो आंसर 15 है ना। अगर अल्फाबेट रहता है, मान लिया ABCD, तो AD - C यानी BC हो जाता, अल्फाबेट होता तो। क्योंकि 2 सवाल आपका 2:2 का है, तो 2:2 समझ में आ गया कैसे बनेगा, बहुत आसान सा चीज है, मुंह पर सवाल बन जाएगा। अच्छा, अब जो है आपका 3:3 में काम करते हैं, ठीक है, 3:3 में। तो हम कोई एक सवाल ले लेते हैं, बाकी आप लोग उसमें से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। तो अब आप 3:3 में जाते हैं, तो अब देखेंगे तो कोई भी अगर मान लिया कि लेते हैं, इसमें आपको कैलकुलेटर की विशेष ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जैसे इसमें आप लेंगे, मान लेते हैं 3 1 1 0 0 हटा देते हैं, ये कंफ्यूज कर देगा, 2 5 4 1 2 1, इस पर काम करना है। इसको एक्सपेंडिंग बाई माने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड का किसी से भी कर सकते हैं, यानी इसको 6 तरीके से कर सकते हैं। कल हम 9 तरीका बोल दिया था। फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से भी कर सकते हैं, या थर्ड कॉलम से भी कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट रो से, या सेकंड रो से, या थर्ड रो से। लेकिन इसको प्रोसीड करने के लिए आपको एक साइंस सिस्टम पे आना पड़ेगा। साइन माने साइंस जो है आपको देना पड़ेगा, मतलब कि आपका जो है प्लस माइनस प्लस, ये जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो ये जो है चीज़ों को वर्कआउट में लेकर आएंगे। तुम लोग बैठे क्यों हो, बनाओ अमन। हाँ तो प्रॉपर्टी बेस में तुम लोग तो, तुमको तो आता ही होगा, बनाओ तो, जो बना सकते हो करो, कोई जरूरी नहीं कि हम बनाए तभी। हाँ, जो कर सकते हो कर लो, जो नहीं करेंगे उनके साथ हैं, तुम अपना बनाते चले जाओ। तो देखिए, तो अब जब इसको वर्कआउट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग बाय देखिए नॉर्मली कोशिश करना चाहिए कि फर्स्ट कॉलम से चलना चाहिए। हाँ, फर्स्ट कॉलम से थोड़ा माने हम बड़े थोड़ा सा उसमें महसूस है, कितने लोग जो होते हैं फर्स्ट रो से भी चलते हैं, तो आप फर्स्ट कॉलम से चलिए,
जो प्रैक्टिस आप लगा, ऐसे किसी भी तरीके से चल सकते हैं, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, या फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से, किसी से भी आप चलेंगे तो रिजल्ट एक ही आएगा। आगे चलकर फिर हम लोग सीख, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, नहीं तो फिर आपको ये एप्लीकेशन आएगा। हाँ, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम। आप इसको ये भी लिख सकते थे, फर्स्ट कॉलम की जगह पर C1, आगे जाके ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि C1 का मतलब फर्स्ट कॉलम हो जाता है, एक्सपेंडिंग बाय C1। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट कितना है, 3 को अपनी जगह रख लेंगे, और फिर जो है ये 3:3 डिटर्मिनेंट्स है, इसको 2:2 में बदल देना है। बात समझ में आ रहे हैं। तो पहला हमने एलिमेंट्स ले लिया किसको, 3। अब 3 के सामने रो में और कॉलम में जो भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे, है ना, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो रेस्ट क्या बचेगा, 5 2 4 1, इसको यहां प्लेस कर देंगे, 5 2 4 1, ये प्लेसमेंट हो गया। अब यहां पर क्या कहता है, क्योंकि फर्स्ट रो चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो प्लस यानी पहला साइन कुछ नहीं है, यानी प्लस है। अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस लिखते हैं। अच्छा, सेकंड क्या है, माइनस। तो यहां पर अगर माइनस हो या प्लस हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कौन सा साइन कंसीडर करना है, माइनस को। तो आप इसको इस ढंग से देखिए, कंसीडर नहीं करेंगे। अगर मान लो कि हम यहाँ माइनस ही दे देते हैं, सवाल में हम यहाँ पर माइनस इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि पहले हम किसको लेते हैं, इस माइनस को, है ना, हम ऐसा करते हैं, इसको भी माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा परेशान करेगा, तो माइनस कर देते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, इतने माइनस पे काम करते हैं। तो अब जो है हमको इसको नहीं देखना है, हमको यहाँ पर क्या लेना है, माइनस। तो अब क्या करेंगे, माइनस। अब तब इसके अंदर क्या एलिमेंट को देखेंगे, तो क्या है, -1। तो क्या करेंगे, इसको अंडर ब्रैकेट -1 लेके जाएंगे ताकि मिस्टेक ना हो। समझ में आ गई। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, अब हमको इस -1 के सामने जो वैल्यूज हैं उसको एलिमिनेट करेंगे, और क्या लिखेंगे, 2 - 1 4 1, होगा ना इतना। तो क्या लिखेंगे सर यहाँ, 2 - 1 4 1। फिर उसके बाद आपका क्या लिखना है, प्लस दे देंगे। अब यहाँ पर क्या है, -1, तो फिर इसको क्या करेंगे, अंडर ब्रैकेट -1 ब्रैकेट बंद, फिर इसके रिस्पेक्ट में इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 - 1 5 2, ये आएगा। अब यहां से बने, ये अब हमारे पास डिटर्मिनेंट का शेप को हटाना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए अब क्या कर देंगे, बड़ी ब्रैकेट दे देंगे। ये मैट्रिक्स नहीं बनेगा, बल्कि ये जो हम लोग इसको बोर्ड मास पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, तो उसमें डिफरेंट शेप्स ऑफ आपका ब्रैकेट्स होते हैं, उसमें से आपका 3 ब्रैकेट्स हो जाते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं जिसको छोटी ब्रैकेट हम लोग कहते हैं, एक कर्ली ब्राकेट होते हैं जिसको मंझली भी हम लोग बोलते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। क्लियर। तो अब जो है इसमें हम क्या लिखेंगे, 5 × 1 माइनस 2 × 4 ब्रैकेट बंद, है ना, स्टेप्स नॉर्मल लेंगे तो हो जाएगा। फिर अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +1, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ×
1 हो जाएगा। अब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखेंगे, माइनस, बाय डिफ़ॉल्ट माइनस लिखेंगे। अब तब देखेंगे कि हमको किस वैल्यू को किससे अटैच करना है। तो इसको चूंकि माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ये हो जाएगा। अरे बस में सिस्टम में क्लियर है एकदम। अब क्या होगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर कितना लिखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस फिर -1 इंटू 5, ये हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब क्या होगा, 3, ये तो सिंपल सी बातें हैं, 5 माइनस 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना लिखेंगे, +1 2, अब यहाँ 2 माइनस है इंटू में तो प्लस हो जाएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अरे बात समझ में। फिर -1 यहाँ हो जाएगा सर आपका 4, फिर वहाँ पर 2 ही माइनस है इंटू में तो प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात है। तो अब कितना लिखेंगे, 3 और 5 माइनस 8 यानी कि -3, ध्यान रखेंगे -3, फिर +1, फिर कितना 6 और फिर -1 और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अरे बात समझ में, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -9 फिर +6 फिर -9, तो यानी कि -18 अब +6 तो -12 हो जाना चाहिए। कितना होगा, इसका रिजल्ट कितना होगा, प्लस के माइनस, माइनस 12 भी होगा ना, क्योंकि 9 और 9 18 दोनों सेम साइन हो गया तो -18 में से 6 जाएगा, प्लस होने के नाते फिर भी माइनस साइन बड़ा है इसलिए बड़ा रह जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो एक ऐसा कीजिए, उसमें से एक सवाल 3:3 का बनाइए, तब तक ये लोग के साथ कुछ गॉसिपिंग कर ले, कुछ फंसा है तो बात आ जाएगी। तो उसमें आप देखो, जब तक एक बार पढ़ लेते हैं, जब तक ये लोग अपना बना लेते हैं, कि उसमें आपको लिखा मिलेगा कि अगर जो है कोई 2 कॉलम के एलिमेंट्स या 2 रो के एलिमेंट्स एक जैसा हो, सेम हो, है ना, उसको इसमें कहते हैं आइडेंटिकल। वैल्यूज ऑफ वन रो इज आइडेंटिकल टू वैल्यूज ऑफ अनदर रो और कॉलम्स। कॉलम रहेगा तो कॉलम का आइडेंटिकल, रो रहेगा तो रो का आइडेंटिकल। तो उस स्थिति में रिजल्ट जो होता है वो 0 हो जाता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। एक प्रॉपर्टी हो गई, बस समझ में आ रही है। जैसे कि मान लिया कि ए भी 3 ए भी 3 ए भी 3 और ए भी 3 ए भी 3 ए भी 3, तो उस स्थिति में क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अगर मान लेते कि 3 -1 -1 ए भी रहता 3 -1 -1 तो भी रिजल्ट 0 लिखते। एक बात हो गई, प्रॉपर्टीज जो होगी उसको टिक लगा दीजिए, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हम लोग डिस्कस कर लिए। बस समझ में आ गए कि एलिमेंट्स, इसको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स भी कह सकते हैं, जो कंस्टिट्यूएट करता है एक डिटर्मिनेंट को। तो एलिमेंट्स या वैल्यूज ऑफ वन रो और कॉलम इज जस्ट आर जस्ट इक्वल टू और आइडेंटिकल
of another row or column, then the value of determinant will be 0। 3 कारणों से 0 होता है, अब देखेंगे उसमें। एक तो ये हो गई कारण, इस कारण से 0 होता है। दूसरा कारण है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम के ऑल एलिमेंट्स 0 होगा तो डिटर्मिनेंट का क्या होगा, फाइनल रिजल्ट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको भी 0 रखिएगा, इसको भी 0 रखिएगा, इसको भी 0 रखिएगा, क्योंकि मान लेते हैं कि ये 0 ये 0 ये 0 है, तो अब परिणाम क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में जो भी प्रोडक्ट बनेगा सब 0 हो जाएगा, इसलिए वो फाइनल 0 हो जाएगा। एक वो भी उसमें होगी बातें है, कहीं पर उसमें लिखी हुई नंबर 3 नंबर समझ में आ रहे हैं। और जो है एक चीज देखेंगे कि एक होता है ट्रांसपोज, माने कब कब ये नहीं बदलता है। एक तो हो गया 0 का भी 2 बातें आगे ध्यान में, बाकी देख लेंगे कौन सी आती है, कि 2 कारणों से 0 हम लोगों ने देखा। तीसरा कारण देखेंगे कि अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दें एलिमेंट्स को, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता। ट्रांसपोज का मतलब समझती हो? ट्रांसपोज का मतलब समझती हो? हाँ, ट्रांसपोज एक बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। हाँ हाँ, ट्रांसपोज करना, आप अगर एक्सेल वगैरह करेगी तो उसमें सब टर्म्स आते हैं, कहीं पर भी आते हैं। ट्रांसपोज करना, वैल्यूज का ट्रांसपोज होना। तो ट्रांसपोज होना का मतलब रो को हम कन्वर्ट कर दें किस में, कॉलम में। फिर गलत लिख दिया है ना। और या कॉलम को हम, क्योंकि अगर हम रो को कॉलम में करेंगे तो निश्चित है कि कॉलम रो में बदल जाएगा, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज करना। कि व्हेन कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रो वैल्यूज, है ना, एंड वाइस वर्सा, देन such action is called transposing of the values। क्लियर होगी बातें? तो उस अवस्था में क्या होगा कि डिटर्मिनेंट का जो है रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, है ना, जो रिजल्ट है वही का वही रह जाएगा। बन चुका सर, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके उस प्रॉपर्टीज के अनुसार आप एक आध सवाल सॉल्व करके देखिए। एक और था, इसमें 4 बतला देते हैं अभी। इसमें एक था कि अगर हम किसी एडजेसेंट मतलब ठीक अगल बगल का रो को यानी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम बना दे या सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम बना दे, या फर्स्ट रो को सेकंड रो बना दें या सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दें, तो उस इंटरचेंज में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड लिखा होगा, मतलब नॉट चेंज्ड, बट साइन चेंज्ड। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। और 5वीं प्रॉपर्टीज में एक देखोगे इसमें कि 5वीं या 6ठी जो भी है, कि अगर किसी हम कांस्टेंट वैल्यू से किसी कॉलम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और किसी दूसरे कॉलम में जोड़ दें, तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या रह जाएंगे, अनअल्टर्ड रह जाएंगे। नहीं समझी? कि मान लेते हैं कि इसको जो है ना, इसको हम सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5×15 -5 और इसको जो है इसके साथ माने C2 के साथ आपका 5C1 कर दें, मतलब C1 के वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और C2 में उसको जोड़ दें, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। देखो प्रैक्टिस करके। नहीं, वो कब स्थिति में कब होगा,
इस स्थिति में नहीं होगा। ये देखोगे ये जो है 12 नंबर या 13 नंबर में ये वाला इसका सॉल्यूशन होगा। देखो 12 या 13 नंबर में, देखो 12 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा होगा कि ये माइनस समथिंग करके प्रूफ डेट में, उसमें नीचे हिंट्स दिया होगा, है ना। तो इसको एक बार प्रूव करके देखो अमन, तुम्हारा तो फास्ट चलेगा कि अगर इसको हम पहले तो इसका रिजल्ट तो हमने निकाल दिया 12 है। अब इसको क्या करो 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें जोड़ दो, जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो, इसमें जोड़ दो तब उसका रिजल्ट निकाल कर देखो कितना आता है। एक प्रूफ हो जाएगा। कहीं प्रूफ तो नहीं किया, मैंने पढ़ाते हुए निकल गए, इसका प्रूफ करके देख लेते हैं, तब तक ये लोग भी आ जाएगा सामने। हाँ बोलो तुम, प्रश्न गलती मिल गई, क्या गलती हो गई थी? प्लस, इसमें टोटल गलतियां केवल प्लस माइनस की होगी और कुछ नहीं। देखो प्रॉपर्टीज में उसी को सवाल को बनाते हैं सेकंड लेयर में, देखो उसको बनाने दो ना, तुम बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लेयर में देखोगे कि इधर जो पन्ना में इस पेज में 3-4 बातें लिखी गई है। अरे पहला पन्ना का इधर इस साइड में, हाँ, तो उसमें कई बातें लिखी गई है। उसमें लिखी गई है कि आप जो है प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, जैसे कि अगर ये जो रो के वैल्यूज हैं, इस सभी मेरे कॉलम्स के वैल्यूज हैं, इसको आप रोज में बदल दीजिए, तो उसको ट्रांसपोज करना कहते हैं। तो कैसे बदलिएगा, क्या लिख सकते हैं? ट्रांसपोज करेंगे तो 3 2 -1, फिर कितना लिखेंगे -1 5 2, फिर -1 4 1। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोजिंग, है ना, इसको बोलेंगे ट्रांसपोजिंग। तो आप हम लोग ने ये कहा कि कॉलम को रो में बदलें, या तो सिंपल हम लोग ये भी कह सकते थे कि रो को कॉलम में बदलें। कोई एक बात कहोगे, दूसरी बात ऑटोमेटिकली कही गई। कोई कहे कि दिन है, तो इससे स्पष्ट है कि जो है माने इसके बाद रात होगी, क्योंकि यही 2 में तो बदलेगा। रात है तो इसका मतलब होगा इसके बाद दिन ही यहाँ होगा, ये बातें हैं। तो ये जो है आपका ट्रांसपोजिंग हो गया। तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि इसको भी वर्कआउट करेंगे तो 12 ही -12 ही रिजल्ट आएगा, है ना। तो इसीलिए उसमें लिखा गया होगा, देखो कहीं कितना नंबर में था ट्रांसपोजिंग का, 1 नंबर में, है ना। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनअल्टर्ड, यानी अनचेंज्ड व्हेन द वैल्यूज आर डिटरमिनेंट आर ट्रांसपोज्ड, जब उसको ट्रांसपोज करते हैं। क्लियर हो गई बातें? कि अगर जो है कोई एक रो कॉलम का वैल्यू किसी दूसरे कॉलम के वैल्यू के समान हो जाए तो उस अवस्था में डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता। जैसे कि मान लिया कि 3 -1 -1, तो ये भी तो आपका 3 -1 -1 रह जाए, तो इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। ये प्रॉपर्टीज में सब वही प्रूव करने के लिए दिया है। प्रॉपर्टीज में देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ना, आप नजर गलत है, इस साइड में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखिए, नहीं क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर विदाउट एक्सपेंड, नहीं उसके नीचे वाला क्वेश्चन थर्ड नंबर विदाउट एक्सपेंडिंग है ना, तो उसमें देखिए कि 0 करना है ना, तो सब इसी प्रॉपर्टी से बनेगा। क्लियर हो गई बातें? कितना आंसर आया? -12 हुआ ना, 36 हो गया। 1/3 से भाग होगा, अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जोड़ने का टाइम पर तो सेम रह जाता है। मान लीजिए ना कि एक स्टेप में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाके जोड़े, तो जोड़ने घटाने से तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसका रिजल्ट कितना आ गया? मतलब सर इसी को बोले थे आपने सर। अरे यार सर क्या आप इसका 13 वाला बोले, हम कहा कि इसका बना कर देखो ना। हाँ पहले इसका रिजल्ट तो मैं ले आया, तो अब इसको कितना लिखोगे? नहीं ये अपनी जगह रह जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं कि 5 3 जो है 15, 15 में 2 जोड़ देंगे 17, ये कितना हो जाएगा? -5, ये हो जाएगा +5 यानी 0, और ये हो जाएगा -5 +4 तो -1। ठीक है, उतना पर रखकर बनाइए, रिजल्ट कितना आता है। तो बात समझ में आ रहे हैं कि अगर अच्छा ये तो हो गया कि किसी एक माने वैल्यूज में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी अनदर जो है कॉलम में
हम उसको सम करते हैं या डिडक्ट करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रह जाता है। वो देखेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज करके। अच्छा, एक और जो होता है कि किसी भी कॉलम्स के वैल्यू को किसी दूसरे कॉलम्स में हम घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, उस अवस्था में भी आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रह जाता है। मतलब कि अगर हम इसको इसमें जोड़ दें 5 हो जाएगा। जैसे कि अगर ऐसा करते हैं अच्छा, उस सवाल में क्या क्या लिया हुआ था आपका? उसमें लिया हुआ था 3 -1 -1, फिर आपका यहाँ देख लेते हैं, सहूलियत तो है 2 5 4 2 5 4 -1 2 1 -1 2 1। अब हम कर रहे हैं कि अगर हम C1 में C2 को जोड़ देते हैं, है ना, तो हम लोग किसको रिप्लेस कर रहे हैं? इसको ऐसे लिखेंगे कि इसको इस ढंग से लिख देंगे आंसर कितना आया उसका? -60। अच्छा, उसको देखते हैं क्या बात है। रिप्लेसिंग क्या लिखेंगे? C2 यानी सेकंड कॉलम बाई क्या कर देंगे? C2 में हम C1 को जोड़ देंगे। क्लियर? और तब इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर देखेंगे तो पाएंगे कि जो उसका रिजल्ट था -12 वो इसी का रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर घटाना है तो घटा भी सकते हैं। इसको शॉर्ट में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? C2 डैश, ये हो जाएगा इट चेंज्ड, है ना, C2 डैश कर देंगे, मतलब C2 बदला C2 हो जाएगा। ये चेंज हो जाएगा कैसे? C2 में हम C1 को कर दे रहे हैं। तो अब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है? ये 3 तो अपनी जगह रह जाएगा क्योंकि C2 चेंज किए हैं। 3 -1 -1 और ये कितना हो जाएगा? 3 तो अब 5 यानी कि 4 3 फिर -1 2 1। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं, अरे बात समझ में, तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट -12 आता है कि नहीं। अगर होगा तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा कि किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में जोड़ सकते हैं या किसी भी कॉलम से किसी कॉलम को घटा सकते हैं आपस में, या रो को रो के साथ काम घट कर सकते हैं। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो बाकी वो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। वो 60 वाला देखते हैं वो लड़का क्या कर रहा है। ऐसा यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। अच्छा, अगर डायरेक्ट बनाते हो तो क्या लिखोगे? अगर ये 3 लेते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना, क्या हो रहा है? सट जा रहा है वो। तो क्या लिखेंगे सर? 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सूरज, तो कितना लिखेंगे? 4 -6। आगे चलकर हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, हो गया। अब प्लस माइनस रहेगा तो थोड़ा सा परेशान करता है। फिर बाय डिफॉल्ट -1, तो -1 लिखकर हम लोग क्यों ना डायरेक्ट प्लस कर दें। इतना तो समझ बात आ गई कि प्लस लिखा जा सकता है, +1। अब क्या होगा? 5 × 1 यानी कि 5, और यहाँ पर 3 × माइनस यानी -3, अब -1 हमारे पास है +3, फिर हमारे पास ये तो माइनस ही हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को 2 से कर दें 10 हो जाएगा, और फिर हाँ +4 हो जाएगा। तो अब इसका कितना होगा? ये -2 हो जाएगा ना,
-2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, आ रही बात समझ में? अच्छा, +8 -14, तो देखिए 14 और 6 20, -20, अब +8 है तो -12 रह गया। ये प्रूव्ड हो गया ना, ये प्रूव्ड हो गया, अनअल्टर्ड हो गया। ये वाला उसमें प्रॉपर्टीज लिखा होगा, है ना, तो प्रूव्ड हो गए। अब इसी के आधार पर जो है हम बाकी उसको प्रूव करके देखते हैं। जैसे उसी में जो सवाल था उसको बनाते हैं एक, हाँ 17 वाला बनाते हैं। देखो तो, हाँ पहला सवाल का देखो ना, मल्टीप्लाई वाला, हाँ हाँ वो बड़ा अंक है, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा। लेकिन उसमें आप देखोगे कि हम लोग को क्या कर रहे हैं कि अब विदाउट एक्सपेंडिंग हम लोग को काम करना है और उसका रिजल्ट 0 ही आया होगा। उतना बड़ा काम करा कर वो रिजल्ट 0 ही लाया होगा। अब देखिए उसको एक लाइन में सवाल बनाया जा सकता है। अब आपका देखिए क्या है, 13 है, 10 के बाद, अच्छा 10 12 17 6, अच्छा ये दूसरा, नहीं ऊपर वाला में था, ये तो नीचे का सवाल होगा। हाँ हाँ वो ये तो बन ही जाएगा, ये तो आपका विदाउट एक्सपेंडिंग वाला सवाल है। हाँ बोलिए। अरे 13 14 15 होगा, देखो ना यहाँ 13, ये सब तभी तो हम कर रहे हैं 15, ऐसा ही बढ़ाते जा 16 16 17 18, इस तरह के सवाल अपने से बना सकते हो। लेकिन कुछ सवाल जैसे दिमाग में बात है सेट, उसको देखेंगे क्या मिस्टेक हमने बोला। 18 19 20 21। अब देखिए इसमें अगर ऐसे देखेंगे तो 3 का डिफरेंस है, ऐसे देखेंगे तो 1 का डिफरेंस है ना। तो किसी भी तरीका से हम लोग क्या करते हैं R2 को चेंज करते हैं। कैसे? R2 माइनस R1, 2 में से किसको घटा देंगे? 1 को घटा देंगे। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया उसमें ही चलेगी। बाकी उसमें जो 5 है, अब पीछे वाला प्रूफ डेट है, एकदम डिट्टो जो है इसी ढंग से चलेंगे। अच्छा, 2 एक साथ आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एंड अब क्या करते हैं, बड़ा अंक है, अगर छोटा में भी कर सकते हैं, R1 को भी घटा सकते हैं तो माइनस में आएगा। R1 को करेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन बड़ा में छोटा घटाएंगे तो प्लस होगा, तो माइनस से बचना चाहिए, नेगेटिव से। एंड क्या करते हैं, अब हम लोग R3 को रिप्लेस करते हैं। कैसे? R3 में से R2 को घटा देंगे तो देखिए क्या होगा, ये अपनी जगह रह गया, क्योंकि आपका तो फर्स्ट रो का तो अनचेंज्ड है, यानी कितना लिखेंगे 13। अब इसको ऐसे लिखेंगे 16 एंड 19, आइए हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। बाय प्रॉपर्टीज के अनुसार क्या हो गया कि सेकंड रो एंड थर्ड रो क्या हो गया, दोनों सेम वैल्यूज हो गए, इसको आइडेंटिकल कहेंगे। देयरफॉर यूजिंग प्रॉपर्टी रिजल्ट इज 0, दैट विल बी योर आंसर। इतना इज इक्वल, फिर इतना इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या सट रहा है, इतना इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे, और यहां लिख देंगे, वहां वैल्यू निकालना था इसलिए आंसर लिखेंगे। अगर इतना इक्वल टू कहेगा प्रूव करिए तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलेंगे। कहां पर समझ में आया? आपको रहता दिया हुआ विदाउट एक्सपेंडिंग, आप क्वेश्चन भी देखिएगा लिखा रहता प्रूव दैट,
मैंने आपको अभी जो मल्टीप्लाई करके निकाले थे, हाँ, उसको नहीं करना है और रिजल्ट लाना है। इसमें तो कहीं पर भी एक्सपेंड नहीं हुआ ना। और आपको यहां पर क्या लिख देना होगा, यहां पर लिख देंगे आप कि सिंस R2 एंड R3 आर, क्या लिखेंगे, आइडेंटिकल। क्योंकि वो हम यहां पर जो है आपका जीरो क्यों लिख रहे हैं, ये जीरो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है, इसलिए मेंशन कर देना चाहिए कि क्या आपने प्रॉपर्टीज यूज किया। तो अब देखिए उसी को बनाइएगा तो कितना बड़ा बड़ा अंक आपको लेकर जाना होगा, 13 लेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो शुरू में किताब एसएनडे ने कितना अच्छा काम किया कि एक उसी चीज को वहां दे दिया, एक वैसा ही मिलता जुलता सवाल आप देखिए विदाउट एक्सपेंडिंग में भी दिया होगा अंक वाला। हाँ, अब उसको एक देख लेते हैं और साथ साथ चलते हैं प्रूफ डेट में, है ना। तो अब हम लोग को प्रूफ डेट में जाते हैं। तो प्रूफ डेट गलत हो जाएगा। तो कोई एक सवाल बोलिए, बाकी सवाल आप देखिएगा क्या बना लीजिएगा। तो पहला सवाल आपका था 10 12 17। अब देखिएगा आपको एकदम समझ में आ जाएगा, 10 12 17, यानी कि ये अगर छेद देगा, ये कितना दे रखा है, 7 8। अब देखिए आप यहीं से सवाल बना लीजिए, 6 व 4 10 और 12 है तो कितना होगा यहाँ 5, और यहाँ कितना होगा 9। सवाल बन गया, यही ना सवाल है। अब हमको प्रूव करना है, प्रूफ डेट करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको पहले सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। खुद बताते खुद स्पेलिंग गलत लिखते, दिखते रहना स्पेलिंग, स्पेलिंग ठीक है ना। सॉल्यूशन। अब क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे सर 10, माने आप कैसे बनाइएगा एग्जामिनेशन सीट में, केवल बना लेने, केवल लिख लेने से तो नहीं होगा। ये आपका हो गए लेफ्ट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो खींच के ऊपर कर दे, लेकिन हम इस साइड बना देते हैं। आप लोग इसी के अब इसी के नीचे इक्वल साइन में आ जाएंगे और क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं 10 12 17। अब इस दोनों को हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 12 17, और ये अपनी जगह पे रहने देते हैं। और जो हमने यूज किया, क्या जो हमने यूज किया प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज को यहां लिख देते हैं। बात समझ में आ रहे हैं, हम लोगों ने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि आपका किसको किए, R2 को किए ना, R2 में क्या किए, R3 को जोड़ दिए हैं, यही एक काम किए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 में आपने क्या किया, R3 को प्लस कर दिया, ये हो गया। और इतना इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। क्यों लिखेंगे 0, इसको 0 क्यों लिखेंगे सर,
तो यहां पर उसके लिए एक क्या कर देंगे और मैसेज, सिंस क्या लिखेंगे, R1 R2 आर आइडेंटिकल, हो जाएगा ना, R1 एंड यानी रो 1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। माने एक मैसेज होनी चाहिए कि कहां पर आपको क्या करके जा रहे हैं। ऐसे तो ठीक है, ऐसा बन रहा है, बातें हैं, लेकिन साथ साथ इससे क्या होगा कि आपको बार बार करते रहने से आपकी प्रॉपर्टी ध्यान में रहेगी। कुछ गलत है? अच्छा, हाँ, आप क्या करते हैं कि आप R1 में R2 को भी कर देते हैं तो भी आपको 4 5 9 बच जाता ना। या फिर क्या करते कि R1 में से R3 घटा देते हैं तो फिर ये 6 7 8 बच जाता। किसी भी तरीके से आइएगा तो हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे नहीं आ सकते। कैसे आइएगा? 12 में से कीजिएगा तो आपका 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। अब इसको घटाइए तो 5 आएगा, तो ये 2 था तो 5 खत्म हो गया कहानी। आगे क्यों सोचने जाए, है ना, आगे क्यों सोचने जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ डिफरेंस 2 या 5 है, मिला ही नहीं। यहाँ पर कहिए कि मिल गया, लेकिन फिर यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पर तो आपका 1 आ रहा है, यहाँ तो आपका 4 आ जाएगा। अरे जैसे इसके पहले वाला सवाल में, जैसे आपका इस सवाल में दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे भी देखिएगा तो इक्वल डिस्टेंस है, तो और कहाँ देखिएगा, सब एक जैसा नहीं ना होगा। बनाना सबको है, यूजिंग करना प्रॉपर्टी सब में, लेकिन ये देखना है कि सम किस तरह का दिया है। एक बने कि उसमें एक ही प्रॉपर्टी यूज किया, आइडेंटिकल करके 0 लाना है। हाँ, सवाल को देखना होगा कि अगर दोनों तरफ में से आ जाएगा तो आप किसी भी तरीके से बना लीजिए, लेकिन किसी तरीका में अगर रिस्ट्रिक्ट है तो क्योंकि हमको इस डिफरेंस में नहीं आएगा तो हमको क्या करना होगा, हमको इस डिफरेंस को देखना होगा। या तो हम वर्टिकल देख लेंगे या तो हॉरिजॉन्टल देख लेंगे। अगर प्रॉपर्टी अप्लाइड है तो लगाएंगे, जबरदस्ती ढूंढने नहीं जाएंगे। या तो जोड़ कर देख लेंगे, क्योंकि 2 ही तरीका है, या तो जोड़ कर देख लेंगे या तो घटा कर देख लेंगे मैच करता है कि नहीं। एक सवाल और लेते हैं तो समझ में बात आ जाएगी। पूछना, कोई दिक्कत है तो सवाल बोलिए। हाँ, कितना नंबर सवाल है? 2 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। 2 3 4 वर्टिकल है, 2 3, हाँ रो हो गया, और अच्छा 3 रहेगा, 3 4 5 4 5 6। अब इसमें देखो किसी भी तरीके से बन जाएगा। देख 1 का डिफरेंस हुआ है, हाँ इधर से देखो, अगर C2 में से C1 घटाओ इक्वल है। अब फिर देखो 4 यहाँ पर 3 में 4 में से 3, 5 में से 4, 6 में से 5, तो आपका C2 और C3 हो जाएगा 1 1 1। नहीं समझे? आइडेंटिकल हो गया, तो आइडेंटिकल हो गया तो वैल्यू 0 हो गया, यूजिंग प्रॉपर्टी। या रो में देख लो, 1 का डिफरेंस है, ये रो से भी बन जाएगा। रो में है ना 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, फिर देखिए 3 और 1 4, 4 और 5, 5 1 6। इसमें भी अगर मान लिया कि सेकंड रो में से फर्स्ट रो को घटा दें, है ना, और थर्ड रो में से सेकंड रो को घटा दें। अगर हाँ बोलिए, क्या लिख, वहाँ क्या कहना चाहते हैं? प्रॉपर्टी तो लास्ट में आएगा। आपको तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप इसको क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूटी, ये तो आप LHS लिख देंगे। सवाल जब आगे बढ़ेंगे तो LHS लिख कर बढ़ेंगे, क्योंकि प्रूफ डेट है। प्रूफ डेट होने के नाते क्या होगा कि LHS लिखे बाद राइट आपको जो है वैल्यूज
तो सवाल को लेना होगा, प्रॉब्लम को। अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल दे देंगे और हम कंसीडर क्या करेंगे, बोलिए आप रो में से जाएंगे कि कॉलम में से जाएंगे? रो से चलते हैं। तो रो से चलते हैं तो क्या करते हैं, पहला रो को जस्ट के तक छोड़ देते हैं, तो कितना लिखेंगे 2 3 4। अब क्या करेंगे कि सेकंड रो में से फर्स्ट रो को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 और जस्ट ए भी हो जाएगा। अच्छा, और इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, या आप 0 यहां मत लिखिए, इतना हो गया। इसकी जो कहाँ मैंने जो यूज किए हैं इसको क्या कीजिएगा यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। क्या मेंशन करिएगा कि R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, है ना। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंड, अब किसको किए हैं R3 को भी रिप्लेस कर रहे हैं R3, क्योंकि ये लिखना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं ये प्रायः सभी लोग कंफ्यूज होते हैं। R2 ये हो गया, ये बातें लिख दी गई। अब जो है आपको यहाँ पे रिजल्ट लेना है, इक्वल के नीचे इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होता है कि प्रायः लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर भी इंसर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कि इसकी जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है ना। ऐसे क्या होगा, इसके एक्सप्रेशन के ठीक नीचे इसके नीचे ठीक हो जाएगा। और जो भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतना स्पेस तो हमेशा बचा रहेगा, इतना स्पेस तो ऑलवेज बचा रहेगा। और समझ में आ रहे हैं? अच्छा, अब ये 0 हो गया। फिर अब यहां पर आपको मेंशन करना चाहिए, क्या मेंशन करना चाहिए, सिंस। अब यहां सिंस लिखना पड़ेगा, क्या R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। और यहां पर तब लिखेंगे प्रूव्ड, तब ना प्रूव्ड माना जाएगा। पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई ना कि आपका सवाल है तो आप इसको लेकर कहां से बढ़ेंगे, सॉल्यूशन से। फिर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज को लेके आएंगे, इस वैल्यू के बाद अगला प्रोसेसिंग जो करेंगे यहाँ कर देंगे, इसको इधर मेंशन कर लेंगे, फिर इससे इसका रिजल्ट ले लेंगे। और ये रिजल्ट किस कारण से हो रहा है इसकी यहाँ मेंशनिंग कर देंगे। अरे बात समझ में क्लियर हो रही है बातें ना। तो हम सीधे आपका लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसको भी आपको 0 करना ही होगा। अच्छा, ये हो गया आपका, यहाँ है B प्लस C, फिर नीचे A होगा। अच्छा, इधर होगा A 1, कौन सब स्मॉल में है, कोई दिक्कत नहीं है। आज है ना नहीं बोले हैं, A प्लस B, तो यानी कि यहाँ B प्लस C होगा और यहाँ C प्लस A होगा। C प्लस यहीं पर दे दिया, अच्छा कोई बात नहीं, कहीं भी दे देगा। शुरू में, अच्छा तो उसे देखो, इसको सवाल को बनाने का हो गया, क्लियर हो गया बातें कि B प्लस C लिया। देखो अपने से सवाल बना सकते हो, B प्लस C तो यानी कि C प्लस A ले लेगा, C के बाद A होता है, और फिर A प्लस B लेगा। आई बात समझ में। अब देखो B C लिया यानी कि A यहाँ पर देगा, यहाँ C A लिया तो यहाँ B देगा, यहाँ A B लिया तो यहाँ C दे देगा। अरे बात समझ में।
कुछ सेटिंग रहता है कॉमन, अब फिर ये 1 1 1 कर देगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है, एक 1 1 1 आ गया। अब ऐसा करते हैं कि C2 को C1 में जोड़ देते हैं, तो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना। ये भी देखिएगा तो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, उसी ढंग से दिया हुआ है। अब फिर क्या करेंगे, A प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 1, ये भी 1 1 1, ये भी 1 1 1, तो हो गया 0। नहीं, एक्सचेंज करने की बात कहा था, जोड़ घटाव की बात नहीं कर रहे थे। आइए कुछ करते हैं पहले। तो कैसे करेंगे, तो आप ऐसा करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है हम जो करना जा रहे हैं, A प्लस बी प्लस सी लिख दिया। फिर यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी, ये अपनी जगह रह गया, A बी सी 1 1 1। और जो कुछ भी किए हैं उसको क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। क्या मेंशन करेंगे सर यहाँ पे, कि आर कैसे रहे लड़की, कॉलम है ना, C1 को चेंज किए ना, C1 में ना वैल्यू चेंज हुआ, तो क्या लिखेंगे, C1 इज चेंज्ड बाय C1 प्लस C2, ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे सर, इक्वल टू, अब इस कॉलम में से जो कॉमन हो गया तीनों में एक जैसा, A प्लस बी प्लस सी, है ना। आगे वाला जो सवाल जितना बतलाएंगे उसमें ये कॉमन निकालने वाला टोटल में सवाल है, 12 13 सवाल हैं, उस सभी में कॉमन निकालने वाला है। आपस में अंदर में जोड़ घटाव करेंगे और वहां से कॉमन निकालने का रिजल्ट आएगा, है ना। तो हम लोग इसको पहले कर लेंगे, और ये जो है ना एक्स वाई जेड वाली क्वेश्चन, हाँ, ये आपको इसके बाद वाला मैंने क्लास में करा देंगे। ये लोग का तो हो चुका है, क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट्स में ये सब आपको केवल प्रैक्टिस मैंने सिखला रहा है कि इस तरीके से हैं, लेकिन इसमें आपका ये वाला जो ग्रुप है, हाँ, एक ग्रुप, इसके बाद वाला जो ग्रुप है 13, हाँ, प्रूफ डेट का, यही दो ग्रुप में से सवाल एक रहता है। हाँ, मैंने या तो ये मैंने इन दोनों में से एक में रहेगा, बात समझ में आ रहे हैं ना। तो इसलिए हम लोग इस पर काम कर लेते हैं। अब देखिए ABC, अब उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या चीज़ का साइन देंगे, सीधी दे देंगे। प्रायः लोग ऐसा देते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये केवल C से मल्टीप्लाई होगा, जबकि आप जब कॉमन निकाले हैं तो ये टोटल से मल्टीप्लाई ना माना जाएगा। मैथमेटिकली क्या होगा कि आपका अगर ये नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, A प्लस बी तो सेपरेट हो गया, और ये जो डिटर्मिनेंट जो रहेगा वो केवल C से मल्टीपल होगा। लेकिन हमको चूंकि तो ये तीनों से लेना है, ये कंसीडर करना चाहिए। एक जानिए तो क्या होगा कि आपका आंसर शीट में हो सकता है कि कुछ नंबर घट जाए। तो अब क्या करेंगे कि हम इसे ब्रैकेट दे देंगे। अब यहाँ क्या बच जाएगा, 1 1 1, और यहाँ क्या रह जाएगा, A B C, और क्या रह जाएगा 1 1 1। अब चूंकि इसमें कोई एक्शन नहीं किए हैं, अतः यहाँ कुछ भी नहीं मेंशनिंग करेंगे। अरे बात समझ में, कोई मेंशनिंग नहीं करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या कि नीचे लेंगे तो फिर PDF में नहीं आएगा नीचे का पोर्शन, तो इक्वल के नीचे क्या दे देंगे सर, इक्वल दे देंगे, और कितना लिखेंगे, A प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद, और इंटू 0। और तब यहां पर आपको वो बातें मेंशन करनी होगी। क्या लिखना होगा कि सिंस C1
एंड C3 क्या होगा? आइडेंटिकल। है ना? है ना बोल दिया। अब क्या होगा? उसके बाद आपका इक्वल टू 0, है ना? आपका क्या होगा? ये आपका RHS हो गया, प्रूव्ड। क्लियर हुई बातें? कहाँ सम्स में? नहीं, कैसे? तीनों 0 होगा तब 0 मानेंगे। नहीं, बाकी वैल्यू तो अपना लेके आएगा ना। तो बाकी जो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एक सवाल प्रूफ कितना टाइम हुआ? 5? ओह, ज़्यादा हो गया ना, क्या फिर क्लास बैठे हुए कैसे घूम टहल रहे थे। तो आज इतना रहने देते हैं। अगला क्लास हम लोग का कब है? ट्यूसडे को है। आज ये लोग में थोड़ा सा टाइम लग गया। क्लास में आना, मन लगेगा, कुछ करने में भी लगेगी बातें। हाँ, ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा। हाँ, क्या कि अब जैसे मान लिया कि कोई वीडियोज ही देखेगा और उसके पास अगर ये नहीं रहेगा तो कैसे देखेगा? और क्लास में रहोगे तो थोड़ा इंटरेक्शन होगा और बातचीत करने में भी अच्छा लगेगा। अब बाकी वीडियो एडवांटेज मिल जाएगा एक्स्ट्रा। हाँ हाँ, हम लोग के लिए भी आसान हो जाता है कि दोबारा आपको जब कम परेशान करेंगे। लेकिन स्पष्ट है ना?